हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और उनके गुणों के बारे में पढ़े तथा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या में कुछ संक्रियाएं जैसे जोड़ना और गुणा करना, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांक, ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्याओं के प्लस और मल्टीप्लाई के बारे में देख चुके थे। तो आज देखते हैं हम लोग माइनस और डिवाइड के बारे में। तो जैसे दो ये पूर्णांक संख्या मान लेते हैं 2 और 3, तो इसको हम लोगों को क्या करना है? माइनस करना है। 2 में 3 को घटाइए तो किसमें? 2 में किसको माइनस करना है? 3 को। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब बड़े में क्या है? माइनस, तो आंसर जो है हम लोग का माइनस में आएगा। तो 3 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? -1। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है। यदि और एक देखें, जैसे 4 में 6 को घटाइए, तो 4 में किसको घटाना है? 6 को। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो संख्या है 6, उसका चिन्ह क्या है? माइनस, और संख्या या अंक 4 है, उसका चिन्ह प्लस। तो बड़े में कौन सा माइनस लगा है? तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ 6 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से माइनस करना है, बन जाएगा। तो और देखते हैं, जैसे 2 में -3 को घटाइए, अब यहाँ पर क्या करना है? 2 में -3 को घटाना है। तो क्या लिखेंगे? 2 फिर माइनस, फिर ये पहले से माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये इस तरीके से। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 2 का तो 2 आएगा यहाँ पर, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है। तो क्या हो जाता है? जब ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह अंदर के चिन्ह से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 3 का 3, तो क्या हो जाएगा? अब 2 + 3 दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो 5। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। और एक देखते हैं, 4 में -4 में -6 को घटाइए, इस तरीके से माइनस कर देंगे। तो 4 घटाइए बोला है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर पहले से यहाँ पर -6 है, ये हो जाएगा। इक्वल क्या होगा? -4 का -4, 6 माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 6 का 6। अब बड़ा में प्लस है, छोटा में माइनस, तो बड़े में जो रहता है वही आता है आंसर में। यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस में। तो 6 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। और डिवाइड में तो मल्टीप्लाई का जो नियम लागू होता था वही डिवाइड में भी होगा। जैसे 2 किससे? -1 से डिवाइड करेंगे, तो अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2/-1 ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 से किसको डिवाइड करेंगे? 2 को। तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। 1 2 या 2, 2 टाइम्स ही तो 2। तो यहाँ एक बार माइनस है
तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। और जैसे उसी तरीके से रहेगा 6 -6 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -6/2 इज इक्वल, अब यहाँ से भाग दे देंगे, यानी कि 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में, तो इस तरीके से भी इसको आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो इस तरीके से ये कट जाएगा, तो क्या यह 3, लेकिन यहाँ पर क्या लगा था, एक बार माइनस, तो यहाँ आंसर जो है यानी कि भागफल जो है वो माइनस में आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बचा 3, और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। और जैसे रहेगा -6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे -6/-2, तो यहाँ पर 2 बार माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर से नीचे माइनस कट जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बचा 3, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो अब पूर्णांक संख्याओं का योग अर्थात प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बन जाएगा। तो आगे देखते हैं अब। तो आगे है भिन्न। तो भिन्न क्या होता है, आइए समझते हैं। तो पहला संख्या p/q, जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है, भिन्न कहलाती है। तो भिन्न क्या है, संख्या p/q जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है, भिन्न कहलाती हैं। अर्थात यदि किसी संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखें और जिसमें p और q क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, भिन्न कहलाती हैं। जैसे कि इस तरीके से मैं लिखूं, 3 और 4 क्या है, दो धनात्मक है, तो इसको p/q, तो मान लेते हैं p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 4 है, तो p/q के रूप में लिखेंगे तो 3/4, तो यह क्या हो जाएगा, ये भिन्न होगा, तो इसे भिन्न कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे भिन्न क्या है। तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग, या ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट है, एक भिन्न अपने सरलतम रूप अर्थात न्यूनतम में होगी यदि उसके अंश तथा हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो क्या बोल रहा है, एक भिन्न अपने सरलतम रूप अर्थात न्यूनतम में होगी यदि उसके अंश तथा हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अर्थात कोई सा भी भिन्न सरलतम रूप में कब होता है, जब उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। अर्थात जैसे कि इस तरीके से मान लेते हैं, जैसे एक 3/4 ये भिन्न है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अर्थात ऐसी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग दे दे, तो उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 अलग से जाएगा और 4 अलग से जाएगा, अर्थात जब भिन्न की अंश संख्या और हर संख्या अलग अलग संख्या से डिवाइड हो, तो वहाँ पर क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो यहाँ पर 3 और 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, सरलतम रूप है भिन्न का। तो इस तरीके से समझ के, जैसे और देखते हैं, जैसे 4/6, तो यह क्या है, सरलतम भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा दूसरा है। तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 के अलावा 2 से भी होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 2 2 जा 4, तो क्या बचा 2/3। अब ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि 1 के अलावा अब किसी से नहीं जाएगा, तो 2/3 क्या है, एक सरलतम रूप है किसका, 4/6 का। तो इस तरीके से पहचान लेंगे या बना लेंगे सरलतम रूप भिन्न का। तो आइए देखते हैं अब आगे है, जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो वे उचित भिन्न कहलाती हैं। क्या बोल रहा है, जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो, तो हर क्या हो, बड़ा हो, किससे, अंश से, तो उचित भिन्न कहलाता है, उचित भिन्न।
तो जिस भिन्न का क्या है, हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे? तो उचित भिन्न क्या है, जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो वे उचित भिन्न कहलाता है, और जिन भिन्नों का हर अंश से छोटा हो वह अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाता है। जैसे उचित भिन्न में क्या बोला था, जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो, तो ये अंश है, अंश और नीचे हर। तो यहाँ पर अंश क्या है, अंश क्या है, छोटा है किससे, हर से, या हर बड़ा है किससे, अंश से। और यहाँ पर हर क्या है, छोटा है किससे, अंश से। तो ये है उचित भिन्न, यानी कि जिसमें हर क्या होता है, अंश से बड़ा होता है वह उचित भिन्न, और जिसमें हर छोटा होता है वह अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो पहचान लेंगे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो आगे देखते हैं, विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है, तब ये मिश्र भिन्न कहलाती है। तो मिश्र भिन्न जैसे कि ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 से डिवाइड है तो कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो उसको जैसे इस तरीके से है 4, इससे डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 1। तो जो भागफल है उसको इधर लिखते हैं, और जो शेष आता है उसको यहाँ ऊपर इस तरीके से, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। यानी कि 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटीजर 1/3। तो इस तरीके से ये जो है मिश्र भिन्न है, किसका, 4/3 का। तो बन जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। आगे है, जो भिन्न समान मात्रा को प्रदर्शित करती है उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। यानी कि जो भिन्न समान मात्रा प्रदर्शित करते हैं वह तुल्य भिन्न कहलाती हैं। आगे है 7 नंबर, किसी भी भिन्न के अंश व हर में शून्य के अलावा अन्य किसी समान संख्या का गुणा या भाग करें तो उसे तुल्य भिन्न में बदला जा सकता है। तो आगे देखेंगे हम लोग तुल्य भिन्न। तो आइए देखते हैं अब आगे है 9वां, समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए उसके अंश को जोड़ कर लिखते हैं तथा हर को पहले जैसा लिख देते हैं। क्या बोला है, समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए उसके अंश को जोड़ कर लिखते हैं तथा हर को पहले जैसा लिख देते हैं। तो आगे है 9 नंबर, असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए पहले इन्हें तुल्य भिन्नों में बदल कर समान हर वाली भिन्न बना लेते हैं। इसके लिए भिन्नों के हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, फिर समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने की क्रिया करते हैं। जैसे 8 नंबर क्या है, समान हर वाले। तो समान हर वाले जैसे इस तरीके से लेते हैं, 3 + 4 और 4 + 5 + 4, तो ये समान हर है। तो 8 नंबर में क्या बोला था, समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए उसके अंश को जोड़कर लिखते हैं तथा हर को पहले जैसा लिख देते हैं। तो ये दो भिन्न है जिसका हर क्या है, समान है। तो इसको प्लस करना है तो क्या करेंगे, अंश को प्लस कर देते हैं। तो 3/4 + 5/4 हर समान है, तो इसलिए क्या करेंगे, अंश को प्लस करके लिख देंगे। अंश में क्या है, 3 + 5, तो 3 + 5 और नीचे हर को लिख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 8/4। तो ये हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से लिखते हैं। आगे है 9 नंबर क्या था, असमान हर वाले भिन्नों को प्लस करने के लिए पहले क्या किया जाता है, तुल्य भिन्न में बदलकर समान हर कर लेते हैं। फिर इसके बाद भिन्नों को लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, फिर समान हर वाली क्रिया करते हैं। तो ये हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ेंगे आगे, तो तब अच्छे से समझ जाएंगे। तो आगे है 10 नंबर, मिश्र भिन्नों को जोड़ना। तो मिश्र भिन्नों को जोड़ना, तो ये भी देखेंगे हम लोग। तो आगे, तो आइए देखते हैं मिश्र भिन्नों का जोड़ना घटाना। तो यहाँ से आगे 11 है, भिन्नों को घटाने की क्रिया उनके जोड़ने की क्रिया के समान ही है। अंतर केवल इतना ही है कि उन्हें जोड़ने के स्थान पर पहली भिन्न से दूसरी भिन्न को घटाने की संक्रिया
करते हैं। तो 12 नंबर है, जब दो भिन्नों का गुणा करते हैं तो उसके अंश का अंश से, तो क्या करते हैं, उसके अंश का अंश से हर का हर से गुणा हो जाता है। और 13 नंबर है, जब एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग दिया जाता है तो भाजक की भिन्न संख्या को उलटकर भाज्य की संख्या में गुणा हो जाता है। तो ये भी पढ़ेंगे आगे एग्जाम्पल में। तो आगे 14, भिन्न का व्युत्क्रम उसके अंश व हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, उसको परस्पर बदलने से। तो आइए देखते हैं, पहला भिन्नों को जोड़ना। तो पहले लेते हैं हम लोग 3/4 और 5/4। तो ये दो भिन्न है। अब इसका हर क्या है, समान है। जब हर समान रहता है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसको प्लस करना है, तो 3/4 प्लस 5/4। तो यहाँ हर समान है, तो इस तरीके से इस तरीके से अपोन का चिन्ह बना लेना है। हर समान रहता है तो उसको यहाँ लिख देते हैं, और ऊपर का को जैसे हैं वैसे ही 3 था तो 3, यहाँ प्लस था तो प्लस ये 5। अब इस तरीके से प्लस कर देंगे। जब हर समान रहेगा तब ध्यान से देखेंगे, तो जब हर समान रहेगा तो इस तरीके से बटे का चिन्ह यानी कि अपोन का चिन्ह लगाकर, दोनों का हर समान 4 था तो यहाँ 4 लिख देंगे, और ऊपर में 3, फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर ये 5। तो ये हो जाएगा 3 + 5 = 8/4। तो ये हो जाएगा आंसर। ये अगर और सरलतम रूप में लाना चाहें तो और आ जाएगा ये। अब आगे जब हर समान ना हो तो यहाँ पर लेते हैं 3/2 प्लस 5/4। तो यहाँ पर क्या है, हर समान नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हर समान नहीं रहता है तो यहाँ दो भिन्न 3/2 और 5/4 का क्या कर रहे हैं, प्लस। अब यहाँ हर समान नहीं है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। तो लसा निकालेंगे किसका, हर का, 2 और 4 का। तो ये आप लोग इधर साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 4 का लसा, इस तरीके से इसको आप लोग रफ में भी लिख सकते हैं। रफ में लिखेंगे, इसको आप लोग रफ में लिखेंगे। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 1 और ये 1। तो लसा क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड कर देते हैं। जो इधर अभाज्य गुणनखंड आता है उसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 2 से, अर्थात 2 व 4 का लसा = 2 × 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4। तो 4 आया। तो इसको आप लोग रफ में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो लसा 4 है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये 2 और 4 का लसा कितना आ गया, 4। तो इसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे, फिर ये बटे के नीचे लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक भिन्न के हर, तो ये पहला भिन्न है, इसका हर 2 है, इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस 4 को किससे, इस 2 से, तो भागफल कितना आएगा, 2 2 जा 4 यानी कि 2 आएगा। तो भागफल आएगा उसको मल्टीप्लाई अंश से यानी कि इस 3 से कर देंगे। तो 3 × 2, फिर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देन ये 5 है तो इस 5 को यहाँ लिख देंगे। फिर इसका हर क्या है, 4। अब इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो भागफल 1 आएगा, और उसका मल्टीप्लाई किससे, इस 5 से, तो मल्टीप्लाई 1। अब इसको आगे सरल कर देंगे तो 3 × 2 6 आएगा, ये प्लस 5 × 1 5/4 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11/4। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो ये आप लोग रफ में कर लेंगे। तो आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्लस करने वाला। तो जैसे है एक 5/4 व 7/2 का योग कीजिए।
तो यहाँ पर भी लासा निकालना पड़ेगा किसका, तो हल 5/4 + 7/2 प्लस कर रहे हैं तो 4 और 2 का लसा निकालना पड़ेगा लघुत्तम। तो लसा जैसे मैं बताया वैसे ही निकालेंगे इस तरीके से। इसको आप लोग रफ में कर लेंगे 4 और 2, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको रफ में करेंगे तो 2 से 2 2 × 4 और 2 1 × 2, फिर 2 से 1 1। तो लसा निकालने के लिए इसके गुणनखंड कर देते हैं, अभाज्य जो गुणनखंड है उसका मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 से तो 4, तो लसा कितना आ गया 4, उसको यहाँ लिख देंगे नीचे इस तरीके से बटे का चिन्ह लगा के। अब क्या करेंगे, जो पहला भिन्न 5/4 था तो उसका अंश को यहाँ लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई के चिन्ह लगाएंगे। अब पहला भिन्न 5/4 है जिसका हर 4 है, तो इस 4 से जो लसा है उसको भाग देंगे, तो 4 को भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। जो भी भागफल आएगा उसको इस 5 से यानी कि जो अंश है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा ये। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर इस 7 को लिख देंगे यहाँ, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब इसका हर क्या है, 7/2 का हर 2 है, तो इस 2 से किसको, ये लासा 4 है इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो 2 2 × 4, तो भागफल कितना है 2, तो उसको यहाँ लिख देंगे। अब आगे सरल कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5, ये प्लस है तो प्लस, 7 का मल्टीप्लाई 2 से 14, तो ये हो जाएगा अपॉन 4, प्लस कर देंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा 19/4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। होमवर्क रहेगा योग कीजिए, योग कीजिए में पहला जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का 1/5 + 4/5, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा 7/3 + 5/6। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, तो इसको आप लोग बनाएंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।